जब मैंने शिक्षण का कार्य संभाला तो हमें जो है गांव वालों ने भी बहुत संभाला, मतलब बहुत सहयोग किया और छात्रों से जो लगातार मुझे प्रेम मिला। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा ये काटा जाने वाला छठा केक है। मतलब इतना प्यार शायद ही किसी शिक्षक को मिलता होगा। तो आज शिक्षक दिवस है और हम सभी लोग जानते हैं शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक अच्छे शिक्षक माने जाते हैं और अच्छे शिक्षक थे। इसका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और तिरुतनी तमिलनाडु का एक गांव पड़ता है, वहीं पर जन्म हुआ था इसका। और इसके नाम में जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगा हुआ है, सर्वपल्ली शब्द इन ये जो है पहले जिस गांव से बिलोंग करते थे उस गांव का नाम का टाइटल इसके आगे लगा दिया गया। और इसीलिए क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे और शुरू से ही इसको जो है एक मेधावी छात्र के रूप में देखा गया। और इसके पिता का नाम बीरा स्वामी या बिरास मियाँ था। इसकी माता का नाम सीतम्मा थी। इनके पिता जो है राजस्व विभाग में कार्यरत थे और इसके पिता का जो है मतलब 5 पुत्री और 1 बेटा, यानी यही एक जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। यानी जो कि बहुत कष्टकारी होता है जब मान लो एक कमाने वाला हो और बड़ा परिवार हो, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसका पिता किसी प्रकार से गुजर बसर किया इनका, लेकिन इनका जो है शिक्षा दीक्षा शुरुआती समय में वो विज्ञान विषय को ही ज्यादातर रुचि रखते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना है कि जब इनका कजन ब्रदर जो है एक फिलोसफी का किताब इसके यहाँ जब छोड़ के गए तो उन्होंने उस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको फिलोसफी में इतना रुचि जगा कि इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र नाम का, इंडियन फिलोसफी नाम का एक किताब ही लिख दिया। और आज कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो फिलोसफी का अध्ययन करना चाहता है और इनके किताब को ना पढ़े, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र का जिस प्रकार से इन्होंने जिक्र किया है और इससे पहले कोई भी जिक्र नहीं किया था। और इन्होंने जो है 1906 में इन्होंने जो है एमए और जो है बी और एमए किया और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट से इन्होंने किया। फिर उसने जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीए एमए वगैरह किया और फिर 1909 से इन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया। और 1909 में इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहली बार अध्यापन शुरू किया और फिर उसके बाद 1919 में मैसूर विश्वविद्यालय में और फिर 1931 ईस्वी में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में और उसके बाद 1936 से लेकर के 1939 से लेकर के 1948 तक लगभग जो है कई वर्षों तक बीएचयू में, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, वहां पर इन्होंने कुलपति के तौर पर कार्य किया। क्योंकि ये जिस समय ये मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बनने वाले थे उससे पहले ये विदेश में पढ़ रहे थे, विदेश में रह रहे थे, वहां पर अध्यापन का कार्य कर रहे थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय की बार बार रिक्वेस्ट करने पर ये आए और कुलपति का पद संभाला। तो इनका शिक्षक जो कैरियर है ये बहुत ही जो है मतलब आकर्षक रहा है और शुरू से ही इन्होंने शिक्षण के छात्र क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, अच्छे शिक्षक थे। और उसके बाद 48 के बाद वो सोवियत संघ में कुछ दिन जो है वो अति सब सोवियत संघ में कार्यरत रहे राजदूत के रूप में। और फिर 1952 से 1962 तक इन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में 1952 से 57 तक प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर से दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने कार्यरत रहे। और यानी कहने का मतलब टोटल 10 वर्षों तक इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर रहा। और उसके बाद 1952 से 62 के बाद उन्होंने जो है 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। क्योंकि हम जानते हैं 1952 से 62 तक जो है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, 52 से 57 तक राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन 57 में जब उन्होंने कहा कि मैं अब राष्ट्रपति के तौर पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है दोबारा मतलब दूसरा जो है राष्ट्रपति के तौर पर इसको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नियुक्त किया, मतलब उसको मनाया। तो ये तैयार भी हो गए थे। लेकिन फिर जो है आगे लेकिन कुछ दिन के बाद जब बार बार रिक्वेस्ट किया गया राजेंद्र प्रसाद से, तो दूसरा बार भी राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद ही कार्यरत रहे, जिससे थोड़ा सा इसमें इसके जो है मन में थोड़ा सा खटास आया। क्योंकि दूसरा राष्ट्रपति 57 में ही इसको चुना जाना था। तो लगातार 2 बार राजेंद्र प्रसाद 1952 से 62 तक राष्ट्रपति रहे। इस कारण से 62 से लेकर 67 तक ये जो है पहले मतलब जो है उपराष्ट्रपति के बाद ये जो है दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत है। और राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत होने के दौरान इन्होंने जो है
करीब दो प्रधानमंत्री को इन्होंने जो कि मतलब दो प्रधानमंत्री को इन्होंने शपथ दिलाया, और वो दोनों राष्ट्रपति मतलब दोनों प्रधानमंत्री थे, हमारा ये लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। और इसी के रीजन में प्रधानमंत्री भी जो है, दो प्रधानमंत्री का भी मृत्यु हुआ। और उसके बाद जो है मतलब दो कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा को 2 बार इन्हीं के रीजन में प्रधानमंत्री पद का शपथ भी दिलाया गया। तो कहने का मतलब इनका जो शिक्षक के क्षेत्र में अच्छा करियर था, राजनेता की फील्ड में भी, यानी इन्होंने मतलब पॉलिटिक्स में जब हाथ मतलब रखा पाँव, इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन दिया, मतलब बहुत अच्छा आकर्षक इसका स्वभाव रहा, और देश को भी अच्छी जगह से मतलब संभाला। और इसके शिक्षण करियर से लोग इतने प्रभावित हुए, और खास करके भारतीय लोग, इसी कारण से इनको 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये एक ऐसे शिक्षक थे जिन्हें मतलब हम कभी भी जो है मतलब इसको अगर किसी भी तरह अगर देखें तो हमेशा ही इसका एक व्यक्तित्व जो होता है, ये सबसे बढ़िया व्यक्तित्व के ये धनी हुए व्यक्ति थे। और ये एक ऐसे टीचर के रूप में थे कि जब इन्होंने एक बार कलकत्ता में इसको जाना था, मतलब कहीं से रिटायर होकर कलकत्ता में आना था, तो इनके लिए बग्गी तैयार किया गया था, घोड़े का बग्गी। लेकिन छात्र इससे इतने प्रभावित थे कि छात्र ने बग्गी को घोड़ों से नहीं खींचा, बल्कि अपने कंधों पर रख करके इसको खींच करके जो है ट्रेन तक इसको पहुंचाया। यानी इतना प्रेम इससे छात्र से मतलब छात्र इससे इतना प्रेम करते थे कि ये जो है, और मतलब इसका करियर ही वैसा था कि छात्र इसको बहुत ही इससे आकर्षक भी हुआ करते थे। और यही रीजन था कि इन्हें अच्छा शिक्षक भी माना जाता है, और अच्छा शिक्षक के तौर पर कार्य भी किए। जब इनसे पूछा गया कि हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो ठीक है, हमारे जन्मदिन को आप जो है शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाइए। और तभी से 5 सितंबर 1888 को इसका जन्म हुआ। और जब इनको मतलब ये बताया कि हमारा 5 सितंबर के डेट को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो उस दिन से ये 5 सितंबर का जो त्योहार है हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। और इस तरह से इन्होंने कई सारे किताब भी लिखे, जैसे हम भारतीय दर्शन शास्त्र नामक किताब, और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है, इन्होंने एक अच्छा किताब लिखा। और जब ये एक बार द पश्चिमी क्षेत्र में भाषण देने गए थे, जब एक संस्था को संबोधित करने गए थे, तो वहां पर जो है इंडियन फिलोसफी को इस तरह से समझाया कि वहां के प्रेस में भी इनका नाम छपा, और उसी समय से यह जो है इनका फिलोसफी का किताब और ज्यादा फेमस हो गया। और अंततः इनका जो मृत्यु 1975 ईस्वी में हो गया। तो कहने का मतलब जो है, ये शिक्षक के तौर पर बहुत ही मतलब शालीनता पूर्वक और बहुत ही उत्तम विचार से, और एक उनके व्यक्तित्व को हम जितना तराशना चाहे उतना कम है। अब बात रहा कि हम भी इनके नक्शे कदम पर हैं, तो हम भी अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा ना बनना चाहे तो हम उसके इक्वल मतलब उसके जैसा बनने का हर दम प्रयास करेंगे। और हमें जब मैंने शिक्षण का कार्य संभाला, तो हमें जो है गांव वालों ने भी बहुत संभाला, मतलब बहुत सहयोग किया, और छात्रों से जो लगातार मुझे प्रेम मिला। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा ये काटा जाने वाला छठा केक है। मतलब इतना प्यार शायद ही किसी शिक्षक को मिलता होगा, है कि नहीं। तो मतलब इतना प्यार जो है, छात्र जो है हमें कई नामों से भी पुकारते हैं। कभी कभी हमको जो है लगता है कि नहीं, हम जो ये क्षेत्र चुने हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट क्षेत्र है। और कई सारे छात्र तो जो है हमें मतलब तरह तरह की उपाधि दे करके संभालते हैं। कोई कहता है गुड़ियर का खान सर है, तो कोई कुछ मतलब कई नामों से पुकारा जाता है कि नहीं। तो ये जो छात्रों का प्यार है, जो लगाव है, इसको मैं हमेशा बनाए रखना चाहूंगा। और कहा जाता है ना कि ये जो होता है, अगर मान लिया जाए कहीं एक कुमार विश्वास का एक लाइन है कि अगर एक इंजीनियर अगर खराब इंजीनियर बनता है, गलत इंजीनियर बनता है, तो मुश्किल से 2 4 10 लोगों का ही मतलब जो है मृत्यु का घाट उतार सकता है। एक डॉक्टर अगर खराब डॉक्टर बनता है, तो मुश्किल से 100 200 लोगों को ही वो जो है मृत्यु का घाट उतार सकता है, या उसकी जीवन को नरक कर सकता है। लेकिन अगर एक शिक्षक अगर खराब हो, तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी को ही नाश कर जाता है। तो इस लाइन को मैं बार बार अपने को सुनता हूँ और खुद को प्रेरित करता हूँ, और बार बार हमें इन सब चीजों से हौसला मिलता है। और मानते हैं कि इस क्षेत्र में जो है मतलब उतना ज्यादा हम मतलब अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, छात्रों का एक जो प्यार होता है, उस प्यार के लिए हम जो है हमेशा इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। और मुझे जो ये प्यार मिलता है, मैं हमेशा चाहूंगा कि इसी तरह से मैं अपना
काम आगे भी शिक्षण क्षेत्र में हमेशा से मैं आगे भी काम करता रहूं। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हो गया।